सीन में सस्पेंस, हर डायलॉग में छुपा हुआ इशारा और हर चेहरे के पीछे एक नया राज। एडवोकेट अंजलि एक ऐसा दाम खेलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। क्रिमिनल्स को लगता है कि उन्होंने इस बार उसे चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन अंजलि अपनी चाल इतनी शातिर तरीके से चलती है कि वे एक बार फिर बेवकूफ़ बन जाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि खेल पूरी तरह अंजलि के हाथ में है। उसने बाजी मार ली है और अब सच की जीत तय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस गवाही पर सभी को सजा मिलने वाली थी, वही गवाही अचानक पलट जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। जज की कलम रुक जाती है। सबकी निगाहें एक दूसरे के चेहरों पर टिक जाती हैं। गिनी मौजूमदार, मंत्री धर्मराज आहूजा, युवराज ठाकुर, काव्या और पूरा राजवंशी परिवार, जो अब तक अंजलि के साथ खड़े दिख रहे थे, ऐन मौके पर उसका साथ छोड़ देते हैं। यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल लगती है। सवाल उठता है, क्या गवाह ने किसी अपने को बचाने के लिए बयान बदला है? क्या उसे धमकाया गया है? या फिर यह सब अंजलि को हमेशा के लिए खत्म करने की एक गहरी और खतरनाक साजिश है? अंजलि हार मानने वालों में से नहीं है। वह खुद को बचाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाती है जो दुश्मनों की नींद उड़ा देता है। वह आरती बनकर ऐसी एक्टिंग करती है कि मंत्री धर्मराज भी यकीन कर लेता है कि आरती नशे में है और उसी ने सारा बवाल खड़ा किया है। वायरल वीडियो पहले ही आग की तरह फैल चुका है। लोग आरती को दोषी मान चुके हैं। ऐसे में अंजलि उसी भ्रम का फायदा उठाती है। वह मंत्री के सामने अंजलि की ही तारीफ करती है ताकि शक की सुई उससे हट जाए। उसकी आवाज़, उसका बहुत सन्या सा उसका ओसासा अंदाज, वो आज उसकी लड़खड़ाती चाल, सब कुछ इतना असली लगता है कि मंत्री धर्मराज तक धोखा खा जाता है। अंजलि अकेले ही उसकी कुर्सी हिला देती है। वह जानती है कि राजनीति में कुर्सी ही सबसे बड़ी ताकत है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह शराब पीने का नाटक करती है और सबके सामने कहती है कि अंजलि को फंसाने का प्लान उसी का था। वह अंजलि से नफरत का दिखावा करती है ताकि सबको यकीन हो जाए कि वह सच में आरती है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वह मंत्री के हाथ से गन छीनकर अपने ही पिता के सिर पर तान देती है। सब दंग रह जाते हैं। यह सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जिससे वह असली गुनहगारों को बाहर लाना चाहती है। आरती घबराकर कहती है कि साइबर क्राइम ऑफिस जाकर वीडियो हटवाना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच रास्ते में युवराज को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। उसे अंजलि की चाल पर शक होने लगता है। वह तुरंत गिनी को कॉल करता है। जब उन्हें पता चलता है कि असली आरती तो घर पर ही है, तब सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि अंजलि ने उन्हें बुरी तरह बेवकूफ़ बना दिया है। गुस्से से सब तिलमिला उठते हैं। मंत्री धर्मराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। युवराज की आंखों में बदले की आग जलने लगती है। गिनी मौजूमदार अपनी अगली चाल की तैयारी में लग जाती है। इसी अफरा तफरी में पंकज और अंजलि मिलकर गणेश को बचा लेते हैं। यह छोटा सा कदम आगे चलकर बहुत बड़ा सबूत साबित होने वाला है। कोर्ट में एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अंजलि की ब्लड रिपोर्ट पेश करते हैं। वह दावा करते हैं कि अंजलि ने शराब पी थी और जो कुछ हुआ वह उसी की वजह से हुआ। साथ ही वे कुछ तस्वीरें भी पेश करते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि अंजलि शराब पी रही है और महक का सौदा कर रही है। कोर्ट रूम में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। मीडिया को एक नया मसाला मिल जाता है, लेकिन अंजलि टूटती नहीं। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि तस्वीरों में दिख रही लड़की वह नहीं है। यह एक मॉर्फ्ड इमेज है, एक सोचा समझा षड्यंत्र है। वह महक को कटघरे में बुलाती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, आज आप सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी लड़कियों के लिए बोल रही हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है। डरिए मत, सच बोलिए, आपको किसने किडनैप किया था? क्या वह मैं थी या कोई और? कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। महक के होंठ कांपते हैं। युवराज और गिनी हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्हें यकीन हो कि खेल अब उनके पक्ष में मुड़ चुका है। और कुछ पल बाद वही होता है। महक का बयान अंजलि के खिलाफ चला जाता है। जज फैसला सुनाते हैं। अंजलि दोषी ठहराई जाती है। मंत्री धर्मराज आहूजा एक बार फिर बच निकलता है। मीडिया उसे साफ सुथरा नेता बताने लगती है, जबकि असली सच कहीं दब जाता है। साल बीत जाते हैं। लोग उस केस को भूलने लगते हैं। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे अंजलि सिर्फ दिन नहीं काट रही होती, वह अपनी वापसी की तैयारी कर रही होती है।
वह हर दस्तावेज, हर गवाही, हर गलती को याद रखती है। आखिरकार उसकी सज़ा पूरी होती है। वह रिहा होकर बाहर आती है। वही तेज चाल, वही आत्मविश्वास, वही आंखों में जलता हुआ इरादा। काले कोट में वह दोबारा कोर्ट में कदम रखती है। पूरा माहौल थम जाता है। युवराज ठाकुर की आंखों में देखते हुए वह कहती है, मैं वापस आ गई हूँ, अब तुम लोगों की खैर नहीं। इस बार वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ने वाली है जिन्हें झूठ और सत्ता ने कुचल दिया था। लेकिन क्या दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर नहीं हो चुके? क्या इस बार भी कोई गवाह ऐन मौके पर पलट जाएगा, या फिर अंजलि सच को इस तरह सामने लाएगी कि कोई बच न पाए? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है, हर मुस्कान के पीछे